बीएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र ध्यान देंगे कि मैं आपको आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण विधियाँ और कल हमने आपको वर्कशॉप पढ़ाया था, यानी कार्यगोष्ठी कैसे आयोजित की जाती है, उसका संचालन कैसे करना है और इस कार्यगोष्ठी का हमारे इन्वायरमेंट में इसका क्या लाभ मिलेगा। तो आज हम आपको दूसरी उसी के आगे सर्वे मेथड पढ़ाएंगे, यानी सर्वेक्षण विधि, क्योंकि इस सर्वेक्षण विधि के माध्यम से हम छात्रों को स्वयं अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत जहाँ वह बालक रहता है उस स्थानीय वातावरण का सर्वेक्षण बहुत ही सरल और सहज होता है, क्योंकि जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश से संबंधित उसको विषयगत समस्त जानकारियाँ होती हैं और इस विधि का प्रयोग छोटी छोटी कक्षाओं में भी सुलभ है। इसके प्रयोग के लिए किसी भी कक्षा को हम 5 से 6 वर्गों में विभाजित कर दें और प्रत्येक वर्ग को विषय का निरीक्षण करने का हम कार्य दे सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको एक गांव का सर्वेक्षण कैसे किया जाता है, उसके क्या पर्यावरण के सापेक्ष में क्या उनकी दुष्प्रभाव हैं और क्या उसके लाभप्रद हैं, तो उसमें हम आपको 1 से लेकर 5 बिंदु तक उसको वर्ग में बांटते हैं, यानी पहले क्या करना है फिर क्या करना है, फिर इस तरह से है। पहली चीज़ ये करना है, जब हम सर्वेक्षण के लिए जाएं तो संबंधित जो गांव का हम चयन करें उसकी भौगोलिक स्थिति का हम सर्वेक्षण करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, पर्यावरण के विषय में हमें खोज करनी है। प्रत्येक स्थान पर अपना कुछ ना कुछ इतिहास अवश्य रखता है। यह वर्ग उस ग्राम की प्राचीन स्थिति और वर्तमान स्थिति किस प्रकार आई है, यानी उसकी पूरी हिस्ट्री बनानी है कि यानी इस गांव का पहले कैसे था और वर्तमान कैसे है। यानी परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन उस अनुसार उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते चले आए हैं, उन सब की अपनी एक ब्रीफ हिस्ट्री लिखनी होती है। तीसरी चीज़ यह है कि उस गांव में पर्यावरण के संसाधनों संरक्षण के विषय में सर्वेक्षण करेगा, यानी कौन कौन से पर्यावरण के संसाधन किस स्थिति में हैं और उसके संरक्षण करने में हमें क्या क्या और चीज़ों को आवश्यकता है। चौथी चीज़ यह है कि पर्यावरण की आपदाओं में साधन उपयोग करने की सुविधाओं का सर्वेक्षण करना। मान लीजिए उस गांव में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस गांव में कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे हम उस प्राकृतिक आपदा से बच सकते हैं। पांचवी चीज़ें ये है उस गांव की देखना है जलवायु तथा पर्यावरण स्थिति के विषय में उसे ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से आप 5 भागों में समस्त ग्रुप को अपने अपने कार्यों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आप कहेंगे और सभी लोग उस सर्वेक्षण कार्य में लग जाएंगे। अब होगा क्या, इसमें सभी छात्र मिलकर उस पर वाद विवाद करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और इसके साथ ही उसकी अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे तथा कक्षा के लिए एक मानचित्र बनाएंगे, कला के नमूने बनाएंगे। और जब इस तरह से करेंगे तो पूरा जो हमारा क्लास होगा वो पूरा सुसज्जित हो जाएगा और उसको हम चार्ट पेपर पर उसको मैंने लगवा दिया। अब आने वाला अगली जो नए बच्चे आएंगे उनको बहुत आसानी होगी, सीखने के सभी सिद्धांतों का हम उसमें समावेश करा देंगे और ये क्रियाएं जो होंगी वो अर्जित ज्ञान पर होती हैं। इसके द्वारा छात्र भी वो अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है और
प्रत्यक्ष प्राप्त किया हुआ ज्ञान उसके मस्तिष्क में चिर स्थायी बना रहता है। ये है आपकी सर्वे मेथड। अगला है अदर मेथड, मैंने आपको कल उस दिन बताया था। यानी अन्य विधियों में जैसे प्रयोग प्रदर्शन विधि पर्यावरणीय शिक्षा के अध्यापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों के संवेदी अंगों को सजग किया जाता है। इसके लिए बहुसंवेदी शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के आधार पर अर्जन जो करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी देखता है, सुनता है और करके सीखता है। और जब इस तरह से करता है तो उसका जो ज्ञान है वो बहुत स्पष्ट हो जाता है और स्थायित्व रहता है। इसके लिए शिक्षक भी विभिन्न वस्तुओं जैसे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, खनिज सामग्रियों, रासायनिक दवाओं इत्यादि का प्रयोग और प्रदर्शित करके विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान देकर पर्यावरण के प्रति उसकी जिज्ञासा और रुचियों को विकसित करने में सफल होता है। क्योंकि इस विधि से हम उस बच्चे को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि भी हम कह सकते हैं। इसमें शिक्षक का समय और श्रम दोनों की बड़ी बचत होती है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों बहुत अलर्ट होते हैं। इस विधि में निरीक्षण शक्ति और तर्क शक्ति बच्चों का बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की सबसे सरल विधि है और इस विधि में धन भी कम लगता है और कम उपकरणों के द्वारा हम शिक्षक स्वयं पूरी कक्षा को बहुत अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगली विधि है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण काफ़ी प्राचीन एवं परंपरा पर आधारित विधि है। सामान्यतः अप्रशिक्षित शिक्षक इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जिससे खुद की कमजोरियों के विषय में पता नहीं चलता और सभी प्रकार के जो शिक्षकों का निर्वाह इसके सहारे हो जाता है। यह विधि शिक्षक प्रकरण को कक्षा के सम्मुख व्याख्या देता है और किसी विधि को जैसे पूरी उस पाठ्य वस्तु को पूरा डिक्टेट करता है। उसके बाद उस विधि को यानी जो प्रकरण उसने बताया है उससे निश्चितता और स्पष्टता करता है, यानी उसको सरल और सहज रूप में उसकी सरल भाव व्याख्या करता है। और क्योंकि विद्यार्थी के पास वो पाठ्य पुस्तक भी है और शिक्षक करता क्या है कि जो उसमें कहीं त्रुटियां हैं या उसमें कहीं कोई कठिन शब्द हैं या जो बात बच्चों की समझ में नहीं आ रही हैं उसको सरल करके उसको समझाता है। हमारे कुछ विद्वानों ने कहा कि ये बड़ी दोषपूर्ण विधि है। उन्होंने कहा कि इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे रटंत विद्या पर विशेष बल हो जाता है, नकल करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, विस्तृत ज्ञान का अभाव हो जाता है, चिंतन शक्ति का अभाव हो जाता है, उस बालक में सृजन करने की शक्ति, कल्पना की शक्ति इत्यादि उसके मानसिक गुणों के साथ साथ उसके जो पर्याप्त अवसर हैं वो नहीं मिल पाते। मौलिक चिंतन की उस बालक में कमी हो जाती है, सर्वांगीण विकास नहीं होता है। अर्थात इस पाठ्य पुस्तक विधि से यदि वो बालक या शिक्षक को ही पढ़ाता है तो नहीं है। इस पाठ्य पुस्तक विधि को हम कैसे इसको प्रभावशाली बनाएं, आइए इस पर हम आपको बताते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि विभिन्न प्रकार की विधाओं जैसे प्रश्नों द्वारा, प्रश्नों एवं पूरक कथनों के माध्यम से, चित्र मानचित्र दिखा करके, लघु कहानी या घटना का उदाहरण पाठ्य पुस्तक विधि को प्रभावशाली बना देता है। प्रकरण से संबंधित जहाँ कोई मुख्य बिंदु है उसको हम श्यामपट्ट पर लिखते हैं। जहाँ कठिनाई आती है उसे आपस में मिलकर के
चर्चा करते हैं और उस समस्या का हम निराकरण कर लेते हैं। ज़रूरत के अनुसार हम विद्यार्थियों को संपूरक विषय वस्तु भी प्रदान करते हैं। कक्षा कार्य के साथ उन बच्चों को होमवर्क भी देते हैं। विद्यार्थी को प्रश्न पूछने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि उसके मन में किसी भी तरह की कोई संशय नहीं रह जानी चाहिए। यदि इतना हम कार्य करते हैं तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक विधि है वो प्रभावशाली हो जाती है। लास्ट है ऐतिहासिक विधि यानी हिस्टोरिकल मेथड। किसी तथ्य, सिद्धांत, संप्रत्यय, प्रयोग की ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया को समझने में ऐतिहासिक विधि बहुत महत्व करती है। इसके माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को कहानी के रूप में विभिन्न यात्रा पड़ावों से हम गुजरते हैं और अंततः यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस प्रकरण से संबंधित जो ऐतिहासिक बिंदु हैं उसको हम मनोवैज्ञानिक रूप से रोचक और प्रेरक एवं उत्सुक रूप से उसको समाधान करते हैं और उस ऐतिहासिक तथ्य की सम्यक जानकारी हम सरल और सहज रूप में संबंधित छात्र छात्राओं को बड़े आसानी से व्याख्यान के रूप में प्रत्यक्ष दिखा करके चार्ट पर स्मार्ट क्लास के रूप में उनको हम अवगत करा सकते हैं। ये आपका पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण विधियों का जो समस्त विधियां थी आज समाप्त हुआ। कल से हम आपको नए चैप्टर पढ़ाएंगे।